guys, welcome back to my channel. So today we are going to do chapter number 1 of solid geometry, that is general equation of second degree. So definition क्या है conic section की? The locus of a point which moves in a plane such that हमें P का locus find out करना है जो xy plane में इस टाइप से मूव कर रहा है कि इसका रेशियो कांस्टेंट हो एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ और एक स्ट्रेट लाइन के साथ. The locus of a point which moves in a plane such that distance from a fixed point is in constant ratio with the distance from the fixed line. It is called the conic section. This fixed point is called focus. The fixed straight line is called directrix. And the constant ratio is called eccentricity, written by E. And axis of any conic section is the line that passes through the focus and perpendicular to the directrix. ये हमारे पास क्या है? एक्सिस का काम करती है ई डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर. फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम उन्हीं की रिवीजन करेंगे. हमने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये सभी की अब यहाँ पे रिवीजन होगी. देखिए ये मेरे पास पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका फोकस है. अब ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन क्या है? y² इज इक्वल टू 4ax. लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है? लेटस रेक्टम क्या होता है? एक लाइन जो फोकस से पास होती है. तो इस लेटस रेक्टम की लेंथ है 4a. अब देखिए फोकस, पहले इसका वर्टेक्स बात करते हैं. ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है इस पैराबोला का? ओरिजिन. फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a,0. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a. एंड यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करें. एक्सिस की इक्वेशन क्या है? ये एक्सिस है जो इसके एक्सिस पे काम कर रही है. ये एक्सिस की इक्वेशन है x एक्सिस मींस y इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0. पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी होती है 1. एंड पैराबोला एक फिगर है जिसका जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता, तो इनका फोकस भी डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट फिगर हमारे पास है एलिप्स की फिगर. एलिप्स में दो एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस. ये हमने इसका सेंटर पॉइंट मान लिया, ये फोकस मान लिया F, और यहाँ पे फोकस होता है F'. ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है. देखिए एलिप्स की इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1. यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है हमारे पास 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है 2b. इसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e². अब यहाँ पे हम बात करते हैं फोकस पॉइंट की. जो फोकस है हमारे पास, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस वो होता है +-a,z. एंड ये वाले जो एंड पॉइंट्स होते हैं मेजर एक्सिस के, इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0 +-a,0 ट्रांसवर्स एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस. एंड सिमिलरली माइनर एक्सिस के होते हैं, यहाँ पे होते हैं 0,b, यहाँ पे 0,-. एंड बस ये थी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन. और देख लेते हैं जो डायरेक्ट्रिक्स होती है हमारे पास उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू +-a/e. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू +-a/e. एंड जो लेंथ होती है लेटस रेक्टम की यहाँ पे जो लेंथ होती है वो होती है हमारे पास 2b² अपॉन. ये मेजर एक्सिस होती है और ये वाली माइनर एक्सिस होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइपरबोला. नेक्स्ट वी हैव केस नंबर 3. व्हेन द फोकस डज नॉट लाई इन द डायरेक्ट्रिक्स. यहाँ पे भी फोकस, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है, इस पे लाई नहीं कर रहा. सो यहाँ पे हमने लिया हाइपरबोला का केस. सो हाइपरबोला के केस की इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है. और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है जब a और b हमारे पास क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. यहाँ पे हमारे पास इसेंट्रिसिटी
ग्रेटर देन 1 होती है, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, सो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस मींस एक्स एक्सिस, सो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास जो फोकस पॉइंट है, अगर हम उसकी कोऑर्डिनेट्स की बात करें, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस ए कोमा 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय ई। नेक्स्ट केस 4 आता है डायरेक्ट्रिक्स इज एट इंफिनिटी और इसेंट्रिसिटी 0 है। सो इस केस से हमें एक सर्कल मिलता है, तो सर्कल हमारे पास एक पॉइंट से बनता है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो जो सर्कल है वो एलिप्स का ही केस है, क्योंकि एलिप्स टाइप इक्वेशन आ रही है हमारे पास। केस 5 है जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर रहा है। देखिए यहाँ से इक्वेशन, मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये हमारे पास सपोज कर लो एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास फोकस पॉइंट है एस, जो लाइन है वो इससे पास कर रही है। व्हेन द फोकस लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स मान ली मैंने, ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज दी डायरेक्ट्रिक्स, और एस फोकस है जो इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये हमने कोई पॉइंट मान लिया P, यहाँ से हमने डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM। अब देखिए यहाँ पे PM पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा PS, एंड पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस PM बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो, जिसको हमने नाम दे दिया इसेंट्रिसिटी। अगर इस ट्रायंगल में मैं साइन ऑफ PSM कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगा PM अपॉन PS मींस 1 अपॉन E। सो यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन E। अब अगर यहाँ पे जो E की वैल्यू है, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ PSM इज इक्वल टू 1 अपॉन E। अगर जो इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 है, अगर इसेंट्रिसिटी 1 से कम हुई, ये चीज 1 अपॉन समथिंग हम, तो ये पूरी वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। इस केस में हमारे पास मींस साइन की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। साइन ऑफ दिस एंगल थीटा मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, लेकिन साइन की वैल्यू थीटा से बड़ी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमारे पास इमेजिनरी लाइंस बनेगी। जब हमारे पास इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल हो जाएगी, मींस साइन ऑफ 1 मींस 90 डिग्री बनेगा। मीन जो PS है इसको नाम दे देते हैं SE लाइंस और SF लाइंस, ये आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो साइन की वैल्यू साइन थीटा मान लेते लेस देन 1 होगा। तो इस केस में हमारे पास जो लाइंस बनेंगी, दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी SC एंड SF, जो S पॉइंट से पास कर रही, और उनका एंगल क्या होगा, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा साइन इनवर्स 1/E। PSM एंगल है, तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/E। नेक्स्ट वी हैव जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट अ कॉनिक। कोई भी इक्वेशन सेकंड डिग्री की हम लेंगे, वो हर किस टाइप को कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। देखिए लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमने लेट की ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। सो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो ये कॉनिक है, ये हमारे पास xy कोऑर्डिनेट में। अब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेंगे x डैश y डैश। सपोज कोई पॉइंट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे था xy, जब रोटेट किया तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे x डैश y डैश। और किस टाइप से चेंज होंगे, तो देखिए जो नया x डैश है या फिर जो नया xy है वो किस टाइप से आएगा। देखिए जो हमारे पास x होगा वो हो जाएगा x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, और जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। सो ये हमारे पास एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे न्यू उसमें सिस्टम में। अब जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं, आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है,
ही रिप्लेस किया हुआ है, एक्स डैश वाई डैश नहीं लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ एंड यहाँ पे वाई लिखा है, वो भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ए एक्स स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2h एक्स इंटू वाई। सो एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा इंटू वाई, वाई क्या है एक्स डैश साइन थीटा माइनस प्लस वाई डैश कोस थीटा प्लस बी वाई स्क्वायर मीन्स एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2g एक्स की वैल्यू है एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा प्लस 2f, वाई के पॉइंट्स हैं एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा प्लस c इज इक्वल टू जी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, देखिए एक्स डैश का स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे a कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2h कोस थीटा साइन थीटा एंड एक्स डैश के कोफिशिएंट ये तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम ले लेते हैं 2h के कोफिशिएंट 2xy, सो x डैश y डैश तो कोफिशिएंट देखिए यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस a साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ से भी आएगा x डैश y डैश का माइनस h साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से भी आएगा प्लस h कोस स्क्वायर थीटा एंड हमारे पास यहाँ से भी आएंगे x डैश y डैश के, से आ जाएगा प्लस b साइन थीटा कोस थीटा, और हमारे पास कहीं पे भी नहीं आएंगे। ये हम रोटेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो एक्स वाई टर्म है इसकी गेट रीड हो जाए, मीन्स हमें ये एक्स वाई टर्म हमारी इक्वेशन में नहीं चाहिए। इसको हटाने के लिए हमने इसको रोटेट किया, ये एक्स डैश वाई डैश के कोफिशिएंट है प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट देखते हैं a साइन स्क्वायर थीटा माइनस h साइन थीटा कोस थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली टर्म्स एज इट इज प्लस 2 एक्स डैश, यहाँ से भी हम एक्स डैश के कोफिशिएंट निकाल सकते हैं g कोस थीटा प्लस f साइन थीटा प्लस 2 वाई डैश के कोफिशिएंट देखते हैं माइनस g साइन थीटा प्लस f कोस थीटा प्लस c इज इक्वल टू जी। सो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। सो वी हैव टू वांट टू गेट रिड ऑफ टर्म x y, सो इसके कोफिशिएंट को हम 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। सो रिमूविंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, सो यहाँ से हम एक्स वाई के कोफिशिएंट को रिमूव करते हैं। सो कोफिशिएंट क्या है हमारे पास एक्स डैश वाई डैश का, सो ये हमारे पास कोफिशिएंट है, से आ जाएगा माइनस ए। देखिए इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म में से हम साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगा b माइनस ए। सिमिलरली इस टर्म में से हम h कॉमन आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर अब देखिए यहाँ से हम h की वैल्यू निकाले, या फिर या देखिए साइन थीटा कोस थीटा है और यहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, एक्स वाई का कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम राइट हैंड इज इक्वल टू 0 है, से आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा a माइनस बी इज इक्वल टू h। इस टर्म को हम लिख सकते हैं कोस 2 थीटा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इंटू a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू h कोस 2 थीटा। फर्दर देखिए हम इसमें क्या चेंज लाएंगे, साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा
अपॉन कोस टू थीटा, ये आ जाएगा h अपॉन a माइनस बी इंटू। तो यहाँ से आ चुका है टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू 2h अपॉन a माइनस बी। जब आपका थीटा ये होगा तब हम एक्स वाई के कॉफिशिएंट से गेट रिड हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी ट्रांसफॉर्म होके, उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट अलग है, ये पूरा कॉफिशिएंट है, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव केसेस बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। सो हम क्या करते हैं, x वाली टर्म को एक साथ रखते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ये दो इक्वेशंस हमने यहाँ पे रखी है। सो अब हम यहाँ पे होल स्क्वायर बनाएंगे। जो x वाली टर्म है उसमें से मैं a कॉमन आउट कर लेती हूँ, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2gax प्लस b कॉमन आउट कर लेते हैं y वाली टर्म में से y स्क्वायर 2fy अपॉन b प्लस c इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट का हाफ और स्क्वायर, सो आ जाएगा जी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस जी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐड करेंगे इसके कोफिशिएंट का हाफ f स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस f स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू दिस वन टर्म, ये बन जाएगा x प्लस जी बाई ए का होल स्क्वायर एंड ये बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस जी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। सिमिलरली इन टर्म्स को कंबाइन करके y प्लस एफ बाई बी का होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। से आ जाएगा a x प्लस जी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस b f प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड में ले आते हैं, जी स्क्वायर अपॉन a प्लस एफ स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी। फर्दर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये मैं कैपिटल लिख रही हूँ असली में स्मॉल है, ये सारी चीज स्मॉल है, आपको ऐसे लग रहा हो कैपिटल है लेकिन ये स्मॉल कर्सिव लेटर से मैंने लिखे हुए हैं। अब इसको मान लेते हैं कि इस कोफिशिएंट को, ये आ जाएगा a x प्लस जी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस b y प्लस एफ बाई बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या शिफ्ट हुआ होगा, ओरिजिन शिफ्ट हुआ होगा जी बाई ए में, मीन्स ओरिजिन यहाँ से पता लगा सकते हैं कि शिफ्ट हुआ होगा माइनस जी बाई ए में और माइनस एफ बाई बी। सो हम इसको लेट कर लेते हैं कैपिटल एक्स, तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। सो यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन के डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस, अगर के बाई ए और के बाई बी दोनों पॉजिटिव है तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड पार्ट, अगर दोनों के अपोजिट साइन है सो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास हाइपरबोला को। थर्ड केस, अगर इन दोनों के नेगेटिव साइन है, दोनों नेगेटिव है, सो ये इमेजिनरी एलिप्स होगा। अगर ए और बी के अपोजिट साइन है बट सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो यहां से हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर हमारे पास के की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 इस केस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन माइनस ए बाई बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस ए बाई बी एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी डिपेंड करेगा, अगर ए और बी के सेम साइन है तो इमेजिनरी लाइंस बनेंगी, अगर अपोजिट साइन तो नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा, सो रियल लाइंस बनेंगी। सो ये हमारे पास था केस 1 व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट वी हैव केस 2 व्हेन आइदर a और b 0, मींस a और b में से कोई एक 0 है। सपोज कर लेते हैं a 0 है, इक्वेशन आ जाएगी बी वाई स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, फिर हम y के टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। बी वाई स्क्वायर 2fy प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास b कॉमन आउट कर लेते हैं। y प्लस 2f बाई बी y प्लस बाकी टर्म्स एज इट इज। यहाँ पे हम अगेन ऐड कर देते हैं होल स्क्वायर बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से आ जाएगा बी वाई प्लस एफ बाई बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। b इंटू वाई प्लस एफ बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा माइनस 2gx माइनस c प्लस एफ स्क्वायर अपॉन बी। इसमें से हम क्या करते हैं 2g नेगेटिव ऑफ 2g कॉमन आउट कर देते हैं। माइनस 2g रह जाएगा x प्लस c अपॉन 2g माइनस एफ स्क्वायर बी अपॉन 2g एंड ये आ जाएगा b भी डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं b y प्लस f बाई बी का होल स्क्वायर। ये b को डिवाइड में ले आते हैं। सो ये जो हमारे पास इसको हम कंबाइन करके इसको लिख सकते हैं कैपिटल y का होल स्क्वायर माइनस 2g बाई बी कैपिटल x। यहाँ पे ओरिजिन किस पे शिफ्ट हुआ होगा माइनस एफ बाई बी में, और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ दिस टर्म तो माइनस 2gx प्लस 2fy है ना यहाँ पे, नहीं 2fy तो यूज हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन शिफ्ट हुआ है माइनस c अपॉन 2g माइनस एफ स्क्वायर अपॉन 2bg। तो ये इक्वेशन किसकी आती है पैराबोला की, जिसका एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ से पता लग रहा है कि एक्सिस क्या है इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलर जब b को 0 रखोगे एक और इक्वेशन मिलेगी जिसका एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया ना ओरिजिन तो मैंने गलती से x कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दिया, y यहाँ लिख दिया। ये x है और ये y है, इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव केस नंबर थर्ड, जब a भी 0 है g भी 0, तो इक्वेशन आ जाएगी बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस b बाई ए प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। तो कॉमन आउट कर लेते हैं, ये आ जाएगा प्लस माइनस f प्लस माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी। अब y इज इक्वल टू समथिंग, अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, इसका मतलब हमें दो लाइंस मिल रही हैं जो पैरेलल है y एक्सिस के। देखिए y इज इक्वल टू ए मींस जो पैरेलल है x एक्सिस के, दो लाइंस मिलेंगी x एक्सिस से a डिस्टेंस और माइनस a डिस्टेंस। मींस यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइंस मिल रही हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि इमेजिनरी है पॉजिटिव। यहाँ पे हम सिंपल एक लाइन लिखेंगे, टू पैरेलल लाइंस हमें ऑब्टेन्ड हो रही हैं, वो रियल भी हो सकती है या इमेजिनरी भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि एफ स्क्वायर बड़ा है बी से या फिर एफ स्क्वायर छोटा है बी से। नेक्स्ट जब ए बी के इक्वल है तो इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन। अगर मैं किसी सर्कल की बात करूँ उसका सेंटर क्या होगा, जो सेंटर लाइन है वो डायमीटर कहलाएगी एंड वो सेंटर का काम क्या होता है कि इस लाइन को बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में। तो सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन ऐसा पॉइंट होगा इन द प्लेन ऑफ द कॉनिक, जो कॉनिक के अंदर ही होगा, सो दैट जो भी कोड उसमें से पास करेगी वो उसको बाइसेक्ट करेगा। चाहे हम ये कोड बनाएं तो ये भी तो बाइसेक्ट होती है सर्कल में इक्वल पार्ट्स में। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक जिसका सेंटर ओरिजिन है। सो लेट कर इक्वेशन ऑफ कॉनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको अगर इक्वेशन फाइंड आउट करने कॉनिक की जिसका सेंटर ओरिजिन है, आप x के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दो एंड y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दो। तो देखिए यहाँ से हमारे पास इक्वेशन, कोई भी कॉनिक है जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो ये जो पॉइंट होएगा ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। सो हमने लेट कर लिया x1 y1 पॉइंट है और माइनस x1 माइनस y1 पॉइंट आ जाएंगे कॉनिक पे, क्योंकि सेंटर
सेटिस्फाई करेंगे ए एक्स वन स्क्वायर प्लस 2h x1y1 by1 स्क्वायर 2g(x1 2f(y1 प्लस c इज इक्वल टू 0. सिमिलरली x1 स्क्वायर 2h x1y1 by1 स्क्वायर माइनस 2g(x1 माइनस 2f(y1 प्लस c इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 4g(x1 4f(y1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा g(x1 प्लस f(y1 इज इक्वल टू 0. ये तो हमने एक कोड माने जिससे पास करी. सिमिलरली और कोड भी पास करेंगे. यहाँ से और भी कोड पास करेंगे तो जनरल कह सकते हैं gx2 प्लस fy2 भी 0 होगा, gx3 प्लस fy3 भी 0 होगा. इसका मतलब सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए g भी 0 होगा और f भी क्या होगा 0 होगा. तो g0 f0 पुट करते इक्वेशन में आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज प्लस c इज इक्वल टू 0. c को डिवाइड में लिख लेते हैं a अपॉन c x स्क्वायर 2h अपॉन c xy b अपॉन c y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये कोएफिशिएंट आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 1. ये इक्वेशन आ जाएगी. हमने इन कोएफिशिएंट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया. तो जब भी आपको सेंटर ओरिजिन दे रखा हो, कॉनिक की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो x को कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट को क्या पुट कर दो 0. Rest of the topics of this chapter we'll discuss in the next video.